हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शीन इंस्पायर्ड टॉप। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। इसे बनाने के लिए यूज़ किया है 1 मीटर ऑफ फैब्रिक को एक बार में फोल्ड कर देंगे। उसके बाद उसे दोबारा फोल्ड करके प्लेस कर लेंगे, जिससे हमारा फैब्रिक बन जाएगा 4 फोल्ड। उसके बाद फोल्डेड साइड से ऊपर की तरफ से आपका जितना भी शोल्डर है उसका 1/4 ले लीजिए और सिम +1 करते हुए तो मैंने 7 इंच पर एक पॉइंट ड्रॉ किया है। उस पॉइंट के नीचे आर्मोल्स का एक पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए +1 करते हुए एंड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। फिर उस पॉइंट्स के नीचे से चेस्ट का एक पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए एंड वहाँ पे कर्व शेप दे दीजिए। उसके बाद नीचे की तरफ 7 इंच पर कमर का मेजरमेंट ले लीजिए एंड वहाँ पे भी 1/4 हिस्सा कमर का लेते हुए आर्मोल्स के साथ इस तरीके से स्लांट लाइन में से जॉइन कर लीजिए इस तरीके से। उसके बाद नेक जो मैं यहाँ पे रखूँगी वो 2 इंच का है एंड इसमें डेप्थ में रखूँगी 4 इंच के। मैं इसमें कॉलर लगाऊँगी एंड दोनों पॉइंट को कर्व शेप देते हुए मीट कर लेंगे। आधा इंच शोल्डर गिराते हुए जॉइन कर लेंगे। अब इन सभी मार्किंग एरियाज को कट कर लेंगे। सो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कट कर लिया है। कटिंग करने के बाद जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमें 2 हिस्सा मिलेगा, जो कि होगा एक हमारा बैक का और एक फ्रंट का। हम उस पर लिख भी देंगे ताकि आगे की कटिंग वगैरह में आसानी हो। तो एक पे हमने फ्रंट के लिए F लिखा है और एक पे B लिखा है, यानी बैक। अब फ्रंट का फैब्रिक लेंगे एंड आधा इंच हमें फोल्ड करते हुए आर्मोल्स की तरफ एक्स्ट्रा कट करना होगा, जिससे फिटिंग जो है वो अच्छी आए। सो मैंने यहाँ कर लिया है। अब बैक का फैब्रिक एक बार वापस फोल्ड कर देंगे एंड ये जो टॉप मैं आपके बना रही हूँ वो बैक साइड से काफ़ी बैकलेस है, इसीलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, शोल्डर का 2 इंच कम कर देंगे, वहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे एंड उसके नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। कुछ इस तरीके से हमें करना होगा, जिससे कि हमारा बैक सेम शीन के टॉप की तरह बन सके। अब मैं आधा इंच अंदर की तरफ और ले रही हूँ ताकि सिलाई वगैरह जाने के बाद 2 इंच एटलीस्ट रह सके। तो अब मैं इस अंदर की लाइन पे कट कर दूँगी। तो मैंने कट कर लिया है। कटिंग के बाद हमें कुछ इस तरीके का फैब्रिक मिलेगा, जो होगा आर्मोल्स के साइड का। अब हम इससे पट्टी को अपने फ्रंट के शोल्डर के पास रॉन्ग साइड प्लेस करते हुए रखेंगे, ताकि शोल्डर जो है वो हम अभी यहाँ पर अटैच कर सके। तो यहाँ पे हमने प्लेस कर रही हूँ दोनों साइड के आर्मोल्स के पार्ट को इस तरीके से एंड शोल्डर का जो पार्ट है वहाँ टाचनी लगा के सिक्योर करके फिर सिलाई दीजिए, ताकि बराबर से शोल्डर जॉइंट हो सके। सो यहाँ मैंने कर दिया है एंड शोल्डर का जो हिस्सा है वो मैंने जॉइन कर लिया है। अब हमें कॉलर क्रिएट करनी होगी, तो जितना आपका नेक का फ्रंट का पार्ट है उतना बैक का भी ले लीजिए। नहीं, अपनी नेक मेजर करके 4 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, ताकि हम पीछे से बटन पट्टी वगैरह या हुक वगैरह लगा सके अपनी नेक के अराउंड। तो इस तरीके से पट्टी लेना है। मैं अभी यहाँ पे जॉइन करूँगी आगे जाकर कॉलर लगाने के लिए। तो मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से आपको एक लंबी पट्टी लेनी होगी एंड नीचे इस तरीके से फोल्ड करते हुए पट्टी को सिलाई दे देना होगा और बहुत आसानी से हमारी कॉलर यहाँ पे लग जाएगी। सो आप देख सकते हैं मैंने कॉलर लग चुकी है। बैक साइड काफ़ी लंबी पट्टी छोड़ी है, जिससे हम नेक के अराउंड हुक वगैरह लगा कर इसे टाई कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ कर लिया है। अब स्लीव्स लगानी होगी, तो स्लीव्स काफ़ी पफ वाली थी, तो स्लीव्स के लिए काफ़ी चौड़ा कपड़ा लगेगा, क्योंकि जितना आपका आर्मोल्स है उससे डबल से थोड़ा ज़्यादा मैंने यहाँ पे कपड़ा लूँगी। यानी अगर आपका आर्मोल्स 8 है तो मेरा कपड़ा एटलीस्ट 18 इंच का ऊपर की तरफ होगा। तो इस तरीके से पहले फोल्डेड साइड से मैं यहाँ पर 9 इंच पर एक पॉइंट ड्रॉ करूँगी। उसके बाद मैं अपने आर्मोल्स के लिए पॉइंट ड्रॉ करूँगी 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए, और नीचे 3 इंच पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे एंड हम उसे वहाँ पर 4 इंच पर एक पॉइंट ड्रॉ करते हुए इस तरीके से मिला लेंगे। ये नॉर्मली जैसे हम स्लीव्स करते हैं बस ऐसे ही, बस पीछे से हमने काफ़ी कपड़ा छोड़ा है, जिससे बहुत ही अच्छे से प्लीट्स हम क्रिएट कर सकें एंड अपनी स्लीव्स को बहुत सारी पफ वाली बना सकें। तो मैंने कर लिया है। अब ऊपर जो फोल्डेड हिस्सा आएगा उसे भी हम कट करके हमारी दोनों ही स्लीव्स यहाँ पे हमें मिल चुकी है। अब स्लीव्स लगाने के लिए बॉडीज़ को लीजिए एंड स्लीव्स के एक पार्ट को मिडिल करते हुए ऊपर शोल्डर की तरफ रख दीजिए एंड हमें सिंपली इससे
अटैच करते रहना है प्लीट्स देते हुए आर्म होल्स के पास। जितना भी कपड़ा आपको मिलेगा वहाँ पे छोटे बड़े जिस हिसाब को आपको प्रिटी लगे, मैंने 1-1 इंच का प्लीट्स दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जितना ब्रॉड प्लीट्स होगी उतना ज़्यादा वेस्टर्न लुक क्रिएट होगा, इंडियन लुक नहीं क्रिएट होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रॉड प्लीट्स दिया है। आप अपने हिसाब से कर लीजिए, जैसा आपको पसंद है, हर उसमें आपको कंफर्टेबल रहना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे इस तरीके से पहले ऑल पिन की मदद से इसे सिक्योर कर लूँगी, उसके बाद सिलाई दूँगी। इस तरीके से गैदर कर लेना है। सो आप देख सकते हैं मैंने दोनों ही स्लीव्स का गैदर कर लिया है। बराबर से आपको दिख रहा होगा कि कितना प्रिटी सा, इस तरीके से आप ऐसे भी पहन सकते हो, अच्छा लगेगा। बट मैं नीचे से इसे लॉक करूँगी, तो सारी प्लीट्स को सबसे पहले आपको इकट्ठा कर लेना होगा मिडिल में, एंड जहाँ पर आपकी ये स्लीव्स एंड हो रही है आर्म्स में, उसका आप मेजर कर लीजिए एंड उतनी पट्टी कट कर लीजिए 1 इंच एक्स्ट्रा, एंड उस पट्टी को इस प्लीट्स पर इस तरीके से गैदर करते हुए रॉन्ग साइड जब आप सिलाई देंगे तो पट्टी ऑटोमेटिकली राइट साइड टर्न हो जाएगी। कुछ इस तरीके से आपको सिलाई देनी होगी दोनों पट्टी में। बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा जब आप इस तरीके की स्लीव्स को वेयर करेंगे। तो मैंने कर दिया है एंड ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, जिससे कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लुक आएगा जब आप इसे वेयर करेंगे तो, एंड बहुत इजी भी था। सो इसे करने के बाद अब हमें इसे रॉन्ग साइड प्लेस कर लेना होगा, और हमारी जो साइड की फिटिंग है, स्लीव्स की फिटिंग है, वो सब अब हमें यहाँ पे दे देंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले आप प्लेस कर लीजिए एंड साइड की फिटिंग यहाँ पर जो है वो दे दीजिए। सो यहाँ हम देख सकते हैं मैंने साइड की फिटिंग भी दे दिया है, एंड टॉप जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। अब नीचे की तरफ भी हमें पट्टी लगाना होगा बेल्ट के तरीके से, तो जितना आपका नीचे का पार्ट है उसका डबल लेना होगा, ताकि पीछे की तरफ कुछ पट्टी एक्स्ट्रा रह सके जहाँ पे आप नॉट लगाए। तो पट्टी को रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ आप प्लेस करके सिलाई दीजिए, ताकि जब पट्टी टर्न हो तो वो राइट साइड टर्न हो, एंड बैक साइड पे कुछ पट्टी का हिस्सा छोड़ दीजिएगा जितना लंबा आपको चाहिए, जिससे आप नॉट टाई कर सकें। एंड ये शीन के टॉप में था तो मैंने एग्जैक्टली वैसे ही बनाने की कोशिश की है। सो यहाँ बन गया है। बैक का पोर्शन बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। इस तरीके से नॉट आएगा हर जगह, जो रॉ एजेस है उसे अंदर फोल्ड करते हुए आप हेम कर दीजिए बैक साइड में। ये कॉलर है, बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। आप इसे डेनिम के साथ वेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। एंड आप चाहो तो इस तरीके का ब्लाउज़ आप किसी इंडियन वेयर के लिए भी बना सकते हैं, लहंगे के ऊपर कुछ अलग मटेरियल में, वो भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा। तो ये जो ब्लाउज़ का आइडिया है, आई होप आप सबको पसंद आए। ये एक ब्यूटीफुल सा शीन का टॉप है, जो काफ़ी ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं कुछ वेस्टर्न क्रिएट करूँ, कुछ अच्छा टॉप बनाऊँ, तो इसीलिए मैंने आज आप सबके लिए ये क्रिएट किया है। ये बैकलेस है, बैक का पोर्शन भी बहुत अच्छे से क्रिएट हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो आई होप आप सबको अच्छा लग रहा होगा। सो वीडियो एंड करने से पहले मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, उनका थैंक्स करूँगी। तो उनमें है माई आर्ट SK एंड शिफा सैयद। थैंक यू सो मच गाइज़ मेरे चैनल को वॉच करने के लिए, इसमें कमेंट करने के लिए। अगर आप भी चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फीचर करूँ, बस सिंपली आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है एंड सब्सक्राइब करना है बस। एंड इस सब में कोई भी आपके पैसे नहीं लगते, सब कुछ फ्री होता है गाइज़। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें चाहिए आगे और अच्छे वीडियोज़ क्रिएट करने के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, टिल नेक्स्ट टाइम।